महंगाई नहीं, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। मुआशी आशारिया मुस्बत है, 2 साल में मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमती टीम मीडिया पर मुआशी कामयाबियाँ उजागर करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुआशी और सियासी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, ऑपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए आवाम को गुमराह कर रही है। आवाम को बताया जाए कि इन्हीं लोगों की गलत पॉलिसीज़ का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में PTI के क्लीन स्वीप की पेशगोई करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वात और हाफिजाबाद के जलसों से साबित हो चुका, आवाम का हम पर एतमाद कायम है। इमरान खान की हुकूमत में चीनी 45 रुपये 88 पैसे किलो, आटा 11 रुपये किलो, घी 64 रुपये किलो महंगा हुआ। हुकूमत के 800 दिन पूरे होने पर इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा हुआ। माली साल 2017-18 में महंगाई की औसत शरह 4.68% थी, जबकि माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही। जायजा हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ अपनी टीम मजबूत करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने दस्ते रास्त मावन खुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फी बुखारी को भी मैदान में उतारने का फैसला। जुल्फी बुखारी अली अमीन गंडापुर की मदद के लिए और PTI हुकूमत की इलेक्शन मुहिम चलाने कल गिलगित बल्तिस्तान पहुँचेंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बीमारी करार दे दिया। कहा कि 2018 से पाकिस्तान को लाहिक बीमारी मास्क पहनने से नहीं, उठाकर बाहर फेंकने से जाएगी। गोपिस में जलसे से खिताब में कहा कि सिलेक्टेड पहले रिजेक्टेड हुआ, अब ये जा रहा है। अवाम के मुंतखब करदा लोग वापस आ रहे हैं। 2.5 साल पहले आपने धांधली की, तब तो सारे एक पेज पर थे, अब तो सफ़े भी पलट गए हैं। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका में भी उठाकर बाहर फेंक दिया, पाकिस्तान से भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज की कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त नजर आई तो गंदी जबान इस्तेमाल करने लगी। गंदा वजीर औरतों के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मरियम नवाज के खिलाफ विफाकी वजीर की जानिब से नाजेबा कलिमात की मजम्मत। नगर में जलसे से खिताब में कहा, विफाकी वजीर ने मरियम नवाज के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की, यह हमारी रिवायत नहीं। कहा, इस सिलेक्टेड हुकूमत को 2 साल हो गए, इमरान खान ने आपके लिए क्या किया? PTI वाले जो वादा करते हैं उस पर यूटर्न जरूर लेते हैं। अबूरी वजीर आजम क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा दे सकता है? वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं। करप्ट अनासिर ने गिलगित बल्तिस्तान को लूटा। खपलों में जलसे से खिताब में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौका परस्तों ने हुकूमत करके पैसा लूटा। नवाज शरीफ की लोहार की दुकान थी, आसिफ जरदारी सिनेमा में टिकट बेचते थे, आज आपकी वजह से अमीर हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हार एडवांस में अपनी आंखों से देख रही है। आप लोगों की सियासी रंगबाजी से पूरा गिलगित बाखबर है। जो सिंध में भूख से मरते बच्चों को एक वक्त की रोटी न दे सके, वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे? फिरदौस आशिक आवान का मरियम नवाज पर जाती हमलों से मुताल्लिक अमीन गंडापुर के नजरिए से इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की माविन खुसूसी ने कहा कि अली अमीन के अल्फाज के चुनाव पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नज़रियात हैं उसके साथ हैं। कौम की पाई किसी की ज़ात पर खर्च नहीं होनी चाहिए। कौम का पैसा लूट कर अगर किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पर लगाया तो ये हकीकतें आश्कार होनी चाहिए। सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान से निकलने का चीफ कोर्ट GB का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम एपीलेट कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बिलावल की अपील पर फैसला सुनाया। जुमे के रोज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने बिलावल को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकते हुए 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। हमारा डिमांड ये था कि जो वज़ीर साहब थे वो इस्तीफ़ा दें। इनके आने पे इन्होंने माजरत भी की
तो हम उस डिमांड से अपना पीछे हट गए। ANP के बुजुर्गों को, पार्टी के मेंबर्स को अगर हमारे मिनिस्टर साहब की बात से कोई गलत फहमी पैदा हुई, आज हमने उनकी वजाहत कर दी, हमने इनको इज्जत दी और इन्होंने हमें इज्जत दी। मैंने वो कही नहीं है, इसीलिए मैं आया हूँ। हम जिरगा लेके आए, हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इज्जत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार से माजरत कर ली। एजाज शाह के मतनाज़ बयान पर ANP ने वज़ीर के इस्तीफ़े तक इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया था। एजाज शाह वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के साथ बाचा खान मरकज़ पहुँच गए। जरगे के बाद ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने पख्तून रिवायात के तहत माजरत कबूल करने का ऐलान किया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने ANP का शुक्रिया अदा किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ जान से मारने की धमकियों का केस पुलिस ने झूठा करार दे दिया। हतमी चालान सिटी कोर्ट में जमा। चालान के मुताबिक मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के वक्त मज़ार आम शहरियों के लिए बंद था। मज़ार कायद की CCTV फुटेज में भी मुद्दई मुकदमा मौजूद नहीं है। कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक भी मुद्दई मुकदमा वाक़े के वक्त मज़ार कायद पर मौजूद नहीं था। इस्तग़ासा के मुताबिक मज़ार कायद सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस दायरा इख्तियार में नहीं आता। अगर SHO चाहे तो अलहदा केस दाखिल कर सकता है। कोरोना वैक्सीन जल्द आ रही है। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 90% तक मौसर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिका और जर्मनी की दवासाज कंपनीज का अपनी कोरोना वैक्सीन के ज़्यादा मौसर होने का दावा। दवासाज कंपनीज के मुताबिक बड़े पैमाने पर हुए क्लिनिकल ट्रायल के नताइज 90% कामयाब रहे। रवा माह वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अमेरिकी हुकूमत से इजाज़त के मुंतज़िर हैं। वैक्सीन को 6 ममालिक में 43,500 अफराद पर आजमाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। 23 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 1,650 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6,977 हो गई। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.5% रही। सबसे ज्यादा शरह हैदराबाद में 16% से जायद रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्तान में 15%, मुजफ्फराबाद में 14, मीरपुर में 11, पेशावर में 9, कोयटा 8, इस्लामाबाद और कराची 7-7 और लाहौर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5% से ज्यादा रही। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के 5 सब सेक्टर्स I-83, 4, G91, G10-4 और G62 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर शदीद मुतासरा जिला करार। मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। जेल जाएंगे मगर शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद करने के हुकूमती फैसले पर कराची बैंक्वेट एंड हॉल्स एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म से फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। कहा 7 माह की बंदिश के बाद SOPs के तहत काम शुरू किया। मेहमानों की तादाद निस्फ कर दी। दौरानिया 2 घंटे तक महदूद किया। मेहमानों को मास्क फराहम किए, सैनिटाइजर्स दिए, लेकिन इसके बावजूद हमारा काम बंद करने का फैसला काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने तरीका वारदात बदल लिया। अब इनाम या इमदाद निकलने के पैगाम देने के बजाय ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के मैदान में फ्रॉड शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत करते हुए कहा कि अदायगी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें कि रकम लेने वाला कौन है। सिंध हाईकोर्ट ने कम उम्री के बायस आरजू की शादी गैर कानूनी करार दे दी। तहरीरी फैसला जारी। अदालत का शादी करवाने के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि शादी करवाने वालों की निशानदेही लड़की के वालिद ने कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट, नादरा स्कूल रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट से आरजू की कम उम्री साबित होती है। 18 बरस से कम उम्र में शादी करना कानूनन जुर्म है।
आरजू कानूनी तौर पर वालिदैन या शेल्टर होम में रह सकती है। वालिदैन के पास जाने से इनकार के बाद लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर गिलगित की इंतखाबी मुहिम छोड़कर लाहौर पहुंच गए। शरीफ मेडिकल सिटी में जेरे इलाज। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सोशल मीडिया पर फेडरल बे एरिया कराची में 2 अस्पतालों के खिलाफ ज़ेर-आब सड़कों की वीडियो वायरल। विफाकी वजीर अली जैदी ने भी शेयर कर दी। लिखा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू करें। जियो न्यूज़ असल सूरत हाल सामने ले आया। सड़क पर पानी जमा नहीं, पानी पहले ही निकाल दिया गया था, तहम सड़क टूट फूट का शिकार है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। नैब ऑफिस लाहौर के बाहर हंगामा आराई का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्लिम लीग नून के एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे में नामजद दीगर 5 लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमानत मंजूर। पंजाब असम्बली में ख्वाजा इमरान नज़ीर की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस के सामने धरना और एहतजाज। मुस्लिम लीग नून का जेल में शहबाज शरीफ को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, जानबूझकर बख्तरबंद में लाने से शहबाज शरीफ कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए। शहबाज शरीफ को अजियत देकर अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मावन खुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि छोटे मियाँ का कमर दर्द सिर्फ एहतसाब के वक्त होता है। करप्शन बचाने के लिए अपोजिशन के पाँव पड़ते वक्त दर्द गायब हो जाता है। खराबी सेहत का बहाना करके मियाँ साहब मफरूर हुए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत के कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान पहुंचकर गंद कर रहे हैं। शिबली फराज शर्मिंदगी फराज हैं। शिबली फराज गुफ्तार के गुल्लू बट ना बने, वालिद की इज्जत का ख्याल रखें। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने जवाब दिया, शर्मिंदगी उनको हो जिन्होंने गरीबों के माल पर हाथ साफ किया। हम चोरों को कसीदों से सरफराज नहीं करेंगे। जातियात पर उतरने की बजाय सिंध हुकूमत के तर्जुमान अवाम के मसाइल का जवाब दें। काफली के सदर चौधरी शुजात हुसैन का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। डॉक्टर अमजद कहते हैं, चौधरी शुजात की सेहत में तेजी से बेहतरी आ रही है। वो अभी मजीद 2-4 रोज अस्पताल में रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का भी चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन। चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए हजारों जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी हुए हैं, लेकिन उनकी लिस्ट आवेजा नहीं की जा रही। मैंडेट चुराने की कोशिश की जा रही है। नेप्रा ने 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। पाक फ़िज़ाइया ने यौम इकबाल पर नया नगमा जारी कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की 34 साल पुराने निजी प्रॉपर्टी केस में जमानत मंजूर। जस्टिस याया आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, यहाँ लॉ अफसरों को भी इजाफी ज़मीन इसी कीमत पर मिली, क्या उनके खिलाफ नैब का मुकदमा बना? मीर शकील ने जो दस्तावेज़ात दिखाई ये दुरुस्त हैं या गलत? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मीर शकील रहमान की दस्तावेज़ात दुरुस्त है। अदालत ने सवाल किया, फिर आपने दूसरे लोगों पर नैब का रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मार्केट रेट का तयन बाद में किया गया। जस्टिस मुशीर आलम ने पूछा, क्या आपने किसी और को भी नोटिस दिया कि वो इजाफी रकम दे? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब था, रिकॉर्ड से ऐसा साबित नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन ने दरियाफ्त किया कि क्या नैब ने कौमी खजाने को नुकसान का कोई सवाल उठाया?
मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने बताया कि नैब ने 1 रुपये के नुकसान का भी सवाल नहीं उठाया। जस्टिस याह्या आफरीदी ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि क्या हम इस दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला जारी करें, बेहतर होगा आप मुखालफत ना करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम लिख कर दे देते हैं कि दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत नहीं करते। नैब ने मीर शकील उर रहमान को 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में 9 माह पहले गिरफ्तार किया। मीर शकील उर रहमान 241 दिन से कैद थे। भारत की हरधर्मी ने सेक्युलरिज्म के दावे का भांडा फोड़ दिया। सिखों को करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। गुज़श्ता साल आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया था। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर में मुख्तलिफ तकरीबात। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान के पास क्लीन स्वीप का मौका। आखिरी T20 इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के प्लेऑफ मैचेस में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स के बेन डंग कराची पहुंच गए। PSL 5 के प्लेऑफ मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को कराची में होंगे। और सुरीली आवाज, गीत यादगार और सच्चे सुरों से आशना गुलकारा माला बेगम को उनकी सालगिरह पर नहीं भूले उनके परस्तार।